अब उचिमुरा अपना काम कर ही रहा होता है, तभी ही वहां पर आकर उलुलु बताती है कि उसने वेयर बियर ट्राइब के साथ अपना नेगोशिएशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, वो भी उचिमुरा के डायरेक्शंस के वजह से ही। और उलुलु ये भी बताती है कि ऑक ट्राइब से एक अवार्ड मिलने वाला है उचिमुरा का, जो कि सर्विस अवार्ड है। ऐसा बोल के वो निकल जाती है। एंड यहीं पर ही मैंडर भी आती है, जो कि उचिमुरा के लिए खाना लेकर आई थी, और ये दोनों बैठकर खाते भी है। अब ये खाना अच्छा होता है, उचिमुरा को भी पसंद आता है, मगर उचिमुरा की ख्वाहिश होती है कि उसे मीट खाने को मिले। एंड इस ख्वाहिश को मैंने पूरा करने का कहती है। इस चीज को करने के लिए ये हंटिंग करेंगे। इस काम को पूरा करने के लिए ये जंगल में भी चले आए हैं, और ये काम ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें रिक्वेस्ट मिली है कि मैजिकल बीस्ट जंगल में देखे गए हैं जिन्होंने ऑर्क को पहले ही खा लिया है, वो भी 5 ऑर्क्स को। इसे उचिमुरा डर जाता है, मगर मैंडर ये बताती है यही तो नेचर का रूल है, जो कमजोर है वो मरेगा। इसके थोड़ी बाद ही नजर पड़ती है मैंडर की मशरूम पे, और ये दोनों बैठकर मशरूम को देखने लगते हैं क्योंकि इन मशरूम को खाया जा सकता है, और इनके पीछे इन्हें खाने के लिए एक बड़ा सा सुअर आ चुका है, जिसे देखते ही उचिमुरा दूर हट जाता है और उस सुअर को खत्म करने के लिए मैंडर अटैक करती है उससे अपने किक से। मगर वो बड़ा सा जंगली सुअर अभी नहीं मरा है, वो अटैक करना जारी रखता है, तो उसके अटैक से बचते हुए मैंडर भी हमला करना जारी रखती है। मगर इन दोनों के अटैक के बीच में ही उचिमुरा नोटिस करता है कि जंगली सुअर के पास तो नेचुरल ही एबिलिटीज हैं, उसकी बॉडी ही ऐसी डिजाइन की गई है जिसके वजह से वो किसी को भी खत्म कर सकता है। मगर ह्यूमंस ऐसे नहीं है, इसीलिए ही मैंडर को हथियार की जरूरत है, मगर वो तो लेकर नहीं आई है, ऐसा उचिमुरा को लगता है। बट अगले ही पल मैंडर अपने आर्मर को एक्टिवेट करके बड़े से सुअर को अपने एक ही हाथ से उठाकर उसे बीच से ही मरोड़ के मार देती है, और वो बताती है कि चलो इसे खाए, मगर उचिमुरा का मन नहीं है। इसके बाद शाम होती है और जंगल के अंदर कुछ सुअर जैसे मुंह के डिमंस आते हैं, जो कि थैंक यू कहता है मैंडर को। मैंडर बताती है वो भूखी है, तो वो इनके साथ ही मिलकर इस बड़े से सुअर को खाएंगे। उचिमुरा नोटिस करता है कि ये पर्सन्स एंड ये सुअर देखने में तो एक ही जैसे हैं। एक लेडी उस सुअर का लेग देती है मैंडर को खाने के लिए, और मैंडर इसे पका कर खाएगी। उचिमुरा महसूस करता है उसे बहुत ही स्वादिष्ट मीट मिलने वाला है खाने के लिए, मगर उसे मिलता है जला हुआ सुअर का पैर। मैंडर के फोर्स करने पर उसे खाना पड़ता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उसका स्वाद कचरे जैसा होता है। अब इन सभी ही पर्सन को, जो कि बहुत ही बेकार खाना खा रहा है बिल्कुल ही सुअर सा, तो इन्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए अपने स्किल्स का यूज करके उचिमुरा अच्छा खाना बनाता है, जो कि इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब ये लोग इतना बुरा खाना इसलिए खा रहे थे क्योंकि ये गरीब है, इनके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं है, और ये बात भी है कि यहाँ पर नमक की कमी है, और इसलिए ही अपने गरीब किंगडम को अच्छा बनाने के लिए उचिमुरा एंड मैंडर मेहनत करेंगे। फिर यहाँ से रास्ते में गुजरते वक्त अपने आप को बचाने के लिए बाकी डीमन से मैंडर एक सन को क्रिएट करती है। साथ ही उचिमुरा को लग रहा था कि सिल्फिड शायद से एक डीमन या फिर डेमी ह्यूमन में से कोई एक है। मैंडर बताती है उसे लगता है सिल्फिड एक डीमन हो सकती है। इसके बाद आगे जाते वक्त मैंडर से उचिमुरा ये बताता है तुम्हें एक वेपन रखना चाहिए जो कि तुम्हें इजी प्रोवाइड करेगा लड़ने में, और तुम्हें आर्मर भी यूज करना चाहिए। मगर इन बातों को सुनकर मैंडर इंसल्टेड फील करती है किसी वजह से, इसलिए ही वो उचिमुरा को उनसुओ टाइप पर्सन के पास जाने का कह देती है, और वो निकल जाती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उचिमुरा फील करता है कि उसने गड़बड़ कर दी है, उसे माफी मांगना चाहिए मैंडर से। मगर जंगल से आते हुए मॉन्स्टर की आवाजों को सुनकर उचिमुरा भागने लगता है। अब उचिमुरा डीमन लॉर्ड के सामने है, जहाँ पर पता चलता है जंगल के डीमंस खत्म हो चुके हैं, और रात को ही मैंडर यहाँ चली आई थी, मगर उचिमुरा सुबह आया है। डीमन ओवरलॉर्ड को उचिमुरा बताता है वो जनरल एलीट की इस पोजीशन के लिए लायक नहीं है क्योंकि वो मैंडर को नहीं समझ पाया। मगर डीमन लॉर्ड बताते हैं मैंड्रो को बस कुछ कंफ्यूजन हुई है, तो जाओ जाकर उसके कंफ्यूजन को दूर करो। अब ये डीमन लॉर्ड का ऑर्डर था, तो इसे उचिमुरा मानता है। बाहर वो ये सोच रहा है कि क्यों मैंडर उसे गुस्सा हुई। अब वो ये सोच रहा है कि इस दुनिया में दो तरह के स्पीसीज रहते हैं, पहले डीमंस, दूसरे डेमी ह्यूमंस। उचिमुरा को लग रहा था कि डीमंस ऑर्क होते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस और वियर्ड लगते हैं दिखने में, बिल्कुल ही राक्षस जैसे, और डेमी ह्यूमंस काइंड ऑफ ह्यूमंस के जैसे होते हैं। मगर सिचुएशन उल्टा होता है। अब ऐसा क्यों, और क्यों यहाँ पर मैजिक है, और वो कैसे काम करते हैं, इस बात को पता लगाने के लिए वो एक बुक को निकालता है, और उस बुक को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि डीमंस की जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीज होगी, जितनी अच्छी उनकी बॉडी होगी, उनकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसी वजह से ही डीमंस के पास काफी अच्छी बॉडीज हैं, एंड वो दिखने में भी अच्छे हैं। और इससे पहले मैंडर को उचिमुरा ने अच्छे कपड़े या फिर प्रोटेक्टिव आर्मर पहनने के लिए कहा था, जो कि उसके प्राइड को नकारते हैं। यानी कि उचिमुरा ने मैंडर को ही नकारा है, इसी वजह से ही अब वो परेशान है कि उसने क्या कर दिया अनजाने में। उचिमुरा डीमन ओवरलॉर्ड को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके वजह से प्रॉब्लम पता चली है, मगर उसे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। दूसरी तरफ उलुलु अपने उर्स को काटने का काम कर चुकी होती है, मगर वो देखती है कि मैंडर से तो बहुत ही ईविल ऑरा बाहर आ रहा है।
बट अगले ही पल मैंडर उसे गले लगकर रोती है, ये बताते हुए कि उचिमुरा ने उसे पसंद नहीं किया, उसके बॉडी को रिजेक्ट किया है। अब पूरी बात को जानने के बाद उलुलु ये बताती है कि उसे लगता है उचिमुरा के सोचने का तरीका कुछ अलग है और उसने जो कहा वो ठीक ही है उसके नजर में, क्योंकि वो मैंडर को बस आर्मर पहनने के लिए कह रहा था। अब इस बात को जानने के बाद मैंडर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे भी महसूस होता है उसने गलत कर दिया है उचिमुरा के साथ। इसलिए ही वो पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पुरानी बातों को याद करने के बाद उलुलु ये बताती है कि उसे उचिमुरा पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा पर्सन है। कट्टू बार का सीन जहाँ पर उचिमुरा आराम कर रहा है, स्नैक्स को खा रहा है, उसे वो पसंद भी आता है और वो देखता है कि उसका मास्टर स्माइल कर रहा है, उसकी बत्ती जलती है। अगले पल वो भाग रहा है। वो महसूस कर चुका है कि उसे मैंडर के कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, इसी वजह से ही वो दौड़ रहा है। तो दूसरी तरफ मैंडर भी उसे खोजते हुए भाग रही है। दोनों ही एक पल के बाद एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ पर मैंडर से उचिमुरा कहता है कि उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है। मैंडर बताती है वो गुस्सा नहीं है उचिमुरा से, वो तो बस चाहती थी कि उचिमुरा उसके बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करे। अब इन दोनों को एक दूसरे के गलतियों का महसूस हो चुका है, इसी वजह से ही ये माफी मांगते हैं। और उचिमुरा ये भी बताता है क्योंकि अब हम दूसरे को समझ चुके हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम एक अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। पार्टनर को सुनकर थोड़ा सा मैंडर ब्लश करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उचिमुरा अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है उससे। देन डीमन ओवरलॉर्ड बताते हैं तुम्हारी वजह से हमारी आर्मी काफी बड़ी हो चुकी है। तुम्हारे कामों की वजह से हमें काफी फायदा हुआ है। इसी वजह से ही मैं तुम्हें अवार्ड करता हूँ उचिमुरा। ये मैजिक स्टोन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। उचिमुरा बताता है कि इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसलिए ही वो चलते हुए मैंडर के पास आता है और उसे बताता है मुझे ये तुम्हारी वजह से मिला है, तो मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करती हो। मगर मैंडर थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है। अब क्योंकि ये सीनरी प्रपोजल सा लग रहा है, इसलिए ही मैंडर ये चाहती थी कि अगर उचिमुरा का ये करना ही था तो अकेले में रोमांटिक वे में करता। बट उचिमुरा ये बताता है भला मैं ऐसा क्यों करता, एंड प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। इसी पल ये हमें बताती है कि उचिमुरा के पास काफी कमी कमजोरी होने के बाद भी उसने बाकियों के साथ खुद को मिला लिया है।